दोस्तों हाल ही में ही ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपने 2 एलपीडी यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक को बेचने का फैसला लिया है, जिसमें से पहले एलपीडी का नाम एल्विन होने वाला है और इस एलपीडी को रॉयल नेवी ने 2003 में ही कमीशन किया था। दूसरे एलपीडी का नाम एचएमएस बुलवार्क होने वाला है और इस एलपीडी को रॉयल नेवी ने 2004 में ही कमीशन किया था। जिस समय रॉयल नेवी के लिए इन एलपीडी को बनाकर तैयार किया जा रहा था, उस समय एक एलपीडी को बनाने की कीमत 225 मिलियन पाउंड पड़ी थी। ये दोनों ही एलपीडी काफी ज्यादा शानदार हैं, लेकिन आप कहेंगे कि जब ये दोनों ही एलपीडी इतने ज्यादा अच्छे हैं तो रॉयल नेवी की तरफ से इन दोनों ही एलपीडी को बेचने का फैसला लिया क्यों जा रहा है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण फंडिंग है। इस समय रॉयल नेवी में फंडिंग की काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पहले रॉयल नेवी की तरफ से प्लान ये किया गया था कि हम अपने इन दोनों ही एलपीडी को रिजर्व में रखेंगे, लेकिन रॉयल नेवी के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर रॉयल नेवी की तरफ से इन दोनों ही एलपीडी को रिजर्व में रखा जाता है तो रॉयल नेवी को हर साल एक एलपीडी को रिजर्व में रखने के लिए 8 मिलियन पाउंड खर्च करने पड़ेंगे और इस समय रॉयल नेवी ये पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसीलिए अब रॉयल नेवी की तरफ से प्लान ये किया गया है कि इस महीने की अंत तक इन एलपीडी को रिटायर्ड कर दिया जाएगा, जिसके तुरंत बाद इन एलपीडी को बेचने के प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि इन दोनों ही एलपीडी को ब्राजील की तरफ से खरीदा जा सकता है, लेकिन हाल ही में ही यूके की पार्लियामेंट की तरफ से बताया गया है कि और भी कस्टमर हमारे इन दोनों ही एलपीडी को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस समय यूके की तरफ से एक एलपीडी की कीमत को 20 मिलियन पाउंड रखा गया है और ये कीमत कितनी कम होने वाली है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी देश की तरफ से नए एलपीडी को खरीदा जाता है तो उस समय एक एलपीडी की कीमत उस देश को 225 मिलियन पाउंड से 250 मिलियन पाउंड के आसपास कीमत पड़ेगी। यानी कि अगर यूके से ये एलपीडी खरीदे जाते हैं तो ये हमको 10 गुना कम कीमत में मिलेंगे। इन एलपीडी की कुछ खासियतों की बात की जाए तो ये 176 मीटर लंबी होने वाली है और इनका डिस्प्लेसमेंट 20,000 टन के आसपास होने वाला है और इन एलपीडी की रेंज 13,000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और ये अपने साथ में एक बार में 4 LCU Mark 10 बोट को कैरी कर सकती हैं और 67 आर्मर्ड व्हीकल को काफी आसानी से इन एलपीडी में कैरी किया जा सकता है। एक एलपीडी को ऑपरेट करने के लिए 405 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर इस एलपीडी को ओवरलोड कर इस्तेमाल किया जाए तो उस समय 710 की संख्या में ट्रूप्स को इन एलपीडी में लेकर जाया जा सकता है। इस एलपीडी के ऊपर काफी आसानी से 2 चिनूक हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा सकता है। खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के ऊपर 20 mm के क्लोज इन वेपन सिस्टम को भी लगाया गया है और 4 की संख्या में इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के ऊपर मशीन गन को लगाया गया है। इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के टैग के अंदर काफी आसानी से 31 बड़े ट्रकों को कैरी किया जा सकता है और अगर ट्रक छोटे साइज के होंगे तो उस कंडीशन में 36 आर्मी के ट्रकों को इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के ऊपर ले जाया जा सकता है। इस समय हमारी नौसेना को देखा जाए तो हमारी नौसेना पिछले लंबे समय से इसी तरीके के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक को लेना चाहती है, लेकिन अभी तक भी हमारी नौसेना को कोई भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक नहीं दिया गया है और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि हमारी नौसेना इन दोनों ही एलपीडी को यूके से खरीद सकती है और अगर हमारी नौसेना की तरफ से इन दोनों ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक को यूके से लिया जाता है तो ये दोनों ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक हमारी नौसेना की जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर देंगे और हमारी नौसेना की पावर को भी काफी ज्यादा बेहतर बना देंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको यूके से इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक को लेना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।